हाय स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध। पिछले वीडियो में हमने सी तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कैसे हुआ, इस शब्द की उत्पत्ति किसने की? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की उत्पत्ति किसने की? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह कहा जाता है कि 1939 से लेकर 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध चला तो संपूर्ण विश्व में एक बात उभर कर आई कि क्यों न एक विश्व स्तरीय ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जिससे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर या अंतरराष्ट्रीय मामलों पर उसका मध्यस्थता हो या उसकी हस्तक्षेपता हो। इसी संदर्भ में जो उस समय के ध्रुवीय राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली और जापान, इनको भी दबाने के लिए जो उस समय की महाशक्तियां थी, ब्रिटेन, रूस, सोवियत संघ, अमेरिका, इन्होंने ऐसे संगठन की रूपरेखा रखने की प्रस्तावना की। ध्रुवीय राष्ट्रों में जो थे, ध्रुवीय राष्ट्रों में इटली, जर्मनी और जापान। मित्र राष्ट्रों में तो जो थे मित्र राष्ट्रों में था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। ये मित्र राष्ट्रों में इनको कहा जाता है। इनको परास्त करने के लिए, ध्रुवीय राष्ट्रों को परास्त करने के लिए या इनकी शक्तियों को कम करने के लिए इस संगठन की रूपरेखा तैयार की, इस संगठन का प्रारूप तैयार किया। अब बात आती है कि इस संगठन के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यह बात रखी गई कि द्वितीय विश्व युद्ध जब कभी समाप्त होगा या द्वितीय युद्ध का समापन होगा तो हम ऐसे एक शांति संगठन या एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करेंगे जिससे कि भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध को नहीं देखा जा सके, तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका को टाला जा सके। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1919 तक लड़ा गया था, उसमें भी बुरी तरह से ये जो शक्तिशाली राष्ट्र थे बुरी तरह परास्त हुए थे, तथा जो उसके बाद में भी राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके कारण 1939 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध को उद्भव हुआ जो कि 1945 तक चला। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक स्वर उभरा कि अब भविष्य में
तृतीय विश्व युद्ध को कोई भी महाशक्तियों द्वारा इसका उद्भव नहीं होगा। इसके लिए एक संगठन की स्थापना की जाए, एक संगठन बनाया जाए। इस कारण से 1 जनवरी 1942 को 1 जनवरी 1942 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और उन्होंने भी यह कहा कि भविष्य में युद्ध को टाला जा सके, इसके लिए एक संगठन बनाया जाए तथा यह संगठन समय समय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और विश्व में शांति भली काम करेगा तथा जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इसके लिए 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना प्रस्ताव रखा गया जिसमें 50 राष्ट्रों ने उस प्रतिवेदन पर उस प्रतिवेदन पर या चार्टर पर अपने हस्ताक्षर किए। सबसे लास्ट में हस्ताक्षर जो किए, सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र पोलैंड था, जिसने हस्ताक्षर किए तथा 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रस्ताव रखा गया जिसमें 50 राष्ट्रों ने प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर किए। सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र पोलैंड था। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का काम किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द की जो उत्पत्ति की, संयुक्त राष्ट्र शब्द का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा इसका नामकरण किया गया। इसका नामकरण अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना
स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके प्रारंभ में सदस्यों की संख्या इसके प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 51 थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या इसके सदस्यों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना था। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना था। दक्षिण सूडान है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र शब्द या संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का निर्माण अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसका नाम रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 51 थी। अंतिम सदस्य इसका था पोलैंड था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य जो है वो दक्षिण सूडान है या दक्षिण सूडान सदस्य है। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। 6 हैं जिनमें है अंग्रेजी है, स्पेनिश है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, चीनी है, फ्रेंच है, रूसी है और अरबी भाषा है। अर्थात 6 भाषाएं हैं। अंग्रेजी है, स्पेनिश है, चीनी है, फ्रेंच है, रूसी है और अंग्रेजी भाषा है। ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। इन भाषाओं में कार्य होता है। सबसे ज्यादा जो कार्य किया जाता है वह अंग्रेजी भाषा में
कार्य किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य था, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित किए जाए, विश्व को युद्ध की ओर अग्रसर न की जाए, अंतरराष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप किया जाए, उपनिवेशवाद का विघटन किया जाए, विश्व में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक की स्थापना की जाए तथा अल्प विकसित देश तथा जो गरीब देश हैं उनकी सहायता की जाए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला है महासभा, पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और चौथा है सचिवालय, पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, छठा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्याय, ये 6 अंग हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद है, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है महासभा। महासभा, इसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है अर्थात छोटी संसद कहा जाता है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं वह महासभा के द्वारा ही बनाए जाते हैं या महासभा ही के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें एक महासचिव होता है जो वर्तमान में महासचिव, क्योंकि वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। महासभा को छोटी संसद कहा जाता है। इनके एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो कि महासभा का प्रमुख रहता है। महासभा के अंतर्गत अलग कार्य होते हैं, अलग इच्छित कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं। बैठकों का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष सितंबर या अक्टूबर के महीने में महासभा का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है। महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग माना जाता है। अब आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का दायित्व संपूर्ण विश्व में शांति बहाली का कार्य होता है। इसके 5 सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के स्थायी 5 सदस्य होते हैं।
5 स्थायी सदस्यों में हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं। 1971 में सबसे लास्ट में चाइना सदस्य बना था। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये 5 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी हैं। इनको एक पावर होता है वीटो पावर, निषेधाधिकार का पावर होता है। जब तक ये 5 सदस्य किसी बात पर अपनी सहमति नहीं देते तब तक उस कार्य पर मोहर यूएनओ की अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं लगती है। इनमें से अगर एक भी अपना वीटो पावर अर्थात निषेधाधिकार का प्रयोग कर लेता है तो वह कार्य वही रुक जाता है, वही कार्य नहीं। वर्तमान में अब तक सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का इस्तेमाल किया वो रूस ने किया है। अब बात आती है न्याय परिषद, जिनको मैंडेट कहते हैं, मैंडेट परिषद भी कहा जाता है। न्याय परिषद के अंतर्गत जो इन बड़े क्षेत्रों के अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं उनके विकास करने के लिए, मैंडेट बनाने के लिए इसका कार्य होता है, उनका विकास करने का कार्य न्याय परिषद का होता है। अब बात आती है सचिवालय। सचिवालय का कार्य संपूर्ण विश्व के कार्य या संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य को संचालन करना होता है कि कहाँ कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य करना है। यूएनओ को कार्य, जिसके अपने कर्मचारी होते हैं और उसके द्वारा ही उन कार्यों को संपादन किया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद में उस यूएनओ के द्वारा जो जितने भी संगठन है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इनके द्वारा ही उनका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में जितने भी अंतरराष्ट्रीय मुकदमे हैं तो उनकी सुनवाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में की जाती है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग में। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर? हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्याय परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है, चीन है। इनके द्वारा ही इन 6 अंगों के द्वारा ही यूएनओ का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इन 6 अंगों के द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। अब बात आती है कि यूएनओ का मुख्य कार्यालय कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। वहीं पर से ही इसका पूरा कार्यक्रम निर्धारित होता है, पूरे कार्यक्रम संपादित होता है। नेक्स्ट बात, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो विश्व स्तर पर अब तक जितने भी 75 या 76 वर्ष हो गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें ये इसको एक विश्वव्यापी
संगठन कहा जाता है। विश्व व्यापी संगठन इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व के जितने भी कार्य होते हैं या जितने भी अंतरराष्ट्रीय मामले होते हैं उनको सुलटाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मामलों का भी निपटारा यूएनओ के द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में उनका निपटारा किया जाता है। इसका वार्षिक अधिवेशन आमतौर पर सितंबर में या ज्यादा से ज्यादा सितंबर में या अक्टूबर में इसका वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा है उसको एक छोटी संसद के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा ही यूएनओ का जो प्रमुख कार्य हैं, जैसे अनिवार्य कार्य हैं और ऐच्छिक कार्य हैं। अनिवार्य कार्यों में अंतरराष्ट्रीय मामलों का निस्तारण करना, बजट तैयार करना, यूएनओ का गरीब अल्प विकसित राष्ट्रों को बजट देना तथा जहां अकाल पड़ गए वहां की रूपरेखा तैयार करना, वहां पर आर्थिक सहायता देना, भुखमरी फैल गई है या कोई युद्ध परमाणु हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसको रोकना, इन सब का कार्य भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। उसमें सुरक्षा परिषद की मुख्य रूप से भूमिका होती है। नेक्स्ट बात, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सफलता की ओर है, क्योंकि अब तक अगर यूएनओ अगर अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाता या ठीक तरीके से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाता तो तृतीय विश्व युद्ध की ओर विश्व अग्रसर हो जाता। लेकिन इन्होंने समय समय पर जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनको सीमित करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है, उनको बात मनाने की कोशिश की है। ये सब कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही किया गया था। अगर कोई राष्ट्र नहीं मानता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपना मुकदमा भी चला सकता है। ये सब कार्य यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण वर्तमान समय में जो देश छोटे देशों पर अपना आधिपत्य या उपनिवेशवाद की नीतियां अपनाते थे उनको रोका गया है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का जो उल्लंघन करते थे उनको रोका गया है तथा अंतरराष्ट्रीय प्रत्येक अधिवेशन में जो सितंबर माह में होता है उन मुद्दों को कहा जाता है या उन मुद्दों को बताया जाता है। फिर संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य राष्ट्र उन पर अपनी बात रखते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें यूएनओ के द्वारा ही की जाती है, यूएनओ के द्वारा ही संपादित की जाती है। आज के इतना ही, थैंक यू।